हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। तो लेट्स कंटिन्यू। हमने कॉर्टेक्स देख लिया है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसे डिराइव होता है और कौन से लेयर्स हैं, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और स्टेरॉयडल बायोसिंथेसिस भी देख लिया। अब मेडुला की बात करें तो मेडुला न्यूरल क्रस्ट सेल से डिराइव होता है, हमने देख रखा है। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स। इसमें क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली आपके, अगर मैं ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मान लो, तो इसमें से नर्व फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे साइनैप्स क्रिएट हो रहा है, इसको गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक, तो एक होता है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ठीक, तो सिंपैथेटिक सिस्टम अगर होगा तो इसमें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी फाइट, ठीक, या फ्लाइट या फिर कोई भी स्ट्रेस वाला कंडीशन अगर होगा तो बॉडी में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सिंपैथेटिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जो हमारा मेडुला है वो भी थोरैकोलंबर रीजन से इनर्वेटेड है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड इनर्वेटेड है, थोरैकोलंबार के जो भी नर्व फाइबर्स प्रोजेक्ट आउट हो रहे हैं वो इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो अगर मेडुला भी स्टिमुलेट होगा तो उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक गैंग्लियंस प्रेजेंट है। ठीक है, और गैंग्लियंस के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन है, तो वो भी यही रिलीज कर रहे हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हुआ, तो एक तो आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन अल्टीमेट गोल है। ठीक, एक तो न्यूरोट्रांसमीटर से बॉडी में आया और एक तो एड्रिनल ग्लैंड से बॉडी में आया। ठीक है, तो जो अराउंड 30% जो नर्वस सिस्टम से आ रहा है, ठीक, और 70% अराउंड आपका एड्रिनल ग्लैंड से आ रहा है। तो ओवरऑल सिंपैथेटिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था वो एक्टिवेट हो गया है, और मेडुला ने एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, ये जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है इनका बेसिकली मेडुला में जो क्रोमाफिन सेल्स हैं, तो जो नॉर एपिनेफ्रिन होता है ठीक, वो कन्वर्ट होता है जाके एपिनेफ्रिन में। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग CH3 ग्रुप ऐड करते हैं जिसको हम मिथाइलेशन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम लगता है COMT। तो बेसिकली नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन का जो रॉ मटेरियल है वो टायरोसिन है। ठीक है, टायरोसिन से फिर आपका डोपा बनता है, फिर बेसिकली ये साइकिल क्रोमाफिन सेल्स के अंदर हो रही है। ठीक है, और टायरोसिन बेसिकली डाइट से आता है, एक एमिनो एसिड है। तो इस तरह से हमारा मेडुला डिस्कस हो गया। अब हम आगे ये देख लेते हैं कि कैसे और हार्मोन्स, हर हार्मोन एंड टारगेट ऑर्गन पे काम कैसे करता है।